हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज से टेराफॉर्म की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि टेराफॉर्म है क्या, हम उसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो पिक्चर में आया कैसे, इसके बारे में हम पूरा अच्छे से गो थ्रू करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, पहले टेराफॉर्म आने से पहले क्या होता था कि अगर एप्लीकेशन टीम है, उनको कुछ रिक्वायरमेंट है, सपोज 4 सर्वर चाहिए, 5 सर्वर चाहिए, तो वो क्या करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर टीम है उनको रिक्वेस्ट करते थे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर टीम क्या करती थी, वो रिक्वेस्ट आगे प्रोसीड करते थे आईटी टीम को। फिर आईटी टीम और इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वेस्ट आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उसकी, तो वो क्या करते थे कि वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम लगता था, क्योंकि उनको खुद मैन्युअली सर्वर वगैरह सेटअप करना पड़ता था। तो इस वजह से फिर जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है उसको होने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता था, और एट द एंड जो एप्लीकेशन है वो लाइव होता था। तो ये टेराफॉर्म आने से पहले। तो टेराफॉर्म आने के बाद क्या हुआ, जो भी एप्लीकेशन टीम है वो क्या करते हैं कि एक टेम्पलेट फॉर्मेट में, जो टीएफ है, टीएफ मतलब टेराफॉर्म फाइल्स रहते हैं, तो जो टेराफॉर्म फाइल्स है वो यूज़ करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए या प्रोविजन करने के लिए। तो वो क्या है, जो टेराफॉर्म है वो हम सीएलआई के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। और जो पॉलिसी गवर्नेंस है, मतलब सिक्योरिटी वगैरह ऐड करना रहा, तो हम वही जो टेराफॉर्म फाइल्स है या स्क्रिप्ट है उसमें ही हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एट द एंड हम वो जो टेराफॉर्म फाइल से क्या होता है, वो क्रिएट करता है कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो सारी प्रोसेस है उसने ऑटोमेट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ह्यूमन एरर होते थे तो वो एक रिड्यूस हो गई, राइट। और जो फास्ट और क्विक डिलीवरी होती है वो यहाँ पे हम अचीव कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो टेराफॉर्म है उसके एडवांटेजेस क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए, पहला तो क्या है कि डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो टेराफॉर्म को क्रिएट करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हैशिकॉर्प है, तो उन्होंने टेराफॉर्म क्रिएट किया है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं वो डिक्लेरेटिव रहते हैं। डिक्लेरेटिव मतलब जो सिंपल सिंटैक्स रहता है, इजी टू अंडरस्टैंड, वो इंग्लिश वाला सिंटैक्स वो यूज करते हैं। तो हम उसको, जो एचसीएल लैंग्वेज है उसको हम आगे जाके देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट एक क्या है कि एडवांटेज है उसका, तो फॉलो करता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को। जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो टेराफॉर्म फॉलो करता है। देन सपोर्ट फॉर मॉड्यूलर डेवलपमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, एक छोटे छोटे मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको अलग से हम एक्सेस कर सकते हैं। वो भी हम मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट करते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। एट द एंड वर्क विथ मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर। देखिए कि कैसे होता है कि आपके पास बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर है, जैसे कि AWS हो गया, देन OCI हो गया, अज्यूर हो गया। तो ये अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर्स है। तो उनके साथ ये टेराफॉर्म है वो काफी कंपेटेबल है। तो वर्क विथ मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर, उसमें क्या होता है कि जो हमारे अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर है, जैसे कि AWS हो गया, देन अज्यूर या फिर OCI, तो हम क्या कर सकते हैं, जब टेराफॉर्म में हम स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे तब हम मॉडिफाई करके उसको अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर से हम जो इंस्टेंसेस है या रिसोर्सेस है हम उसको प्रोविजन कर सकते हैं। तो आईएसी क्या होता है? आईएसी मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो हम क्या करते हैं, एक कोड क्रिएट करते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविजन करता है। तो हम पहले क्या रहता है, एक प्रैक्टिशनर रहता है या मतलब एक यूजर है, तो वो क्या करेगा कि उसके सिस्टम में एक आईएसी या मतलब जो हमारा टेराफॉर्म है, टेराफॉर्म इज ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल। तो क्या करता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए टेराफॉर्म को यूज करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि मल्टीपल डॉट टीएफ फाइल्स मतलब टेराफॉर्म फाइल्स लिखेंगे, उसके अंदर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं जो कि है प्रोविजनिंग की, या फिर कुछ टास्क हमें क्रिएट एग्जीक्यूट करना रहा, या फिर हमें नेटवर्क सेटअप करना रहा, तो हम उसको अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म। देन उसमें क्या है कि दो दो तो उसमें कैसा है कि दो इंपॉर्टेंट स्टेजेस है। एक है प्लान। प्लान क्या करता है, जब भी आपको एग्जीक्यूट करना रहा टेराफॉर्म को, तो उससे पहले क्या करता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज क्रिएट होने वाले हैं उसके बारे में हमें आइडिया देता है। एट द एंड अप्लाई, जब भी हम अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे रिसोर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमने अप्लाई किया, तो जैसे कि ये भी एक कुबरनेटिस, ये भी एक प्रोवाइडर है, AWS ये भी एक प्रोवाइडर है, तो GCP, गूगल क्लाउड, ऐसे बहुत सारे प्रोवाइडर्स है यहाँ पे। तो उसके साथ हमारा टेराफॉर्म काफी कंपेटेबल है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि हम टेराफॉर्म को कैसे इंस्टॉल करते हैं, देन उसके फाइल्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला होगा, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।